सेक्टर 5। भैया मयूर विहार तक चलोगे? मैडम चल तो लेंगे पर किराया 3 गुना लगेगा। 3 गुना? ये क्या डाल दिया भाई? ये क्या 3 गुना मतलब क्या तरीका है ये? वो सर क्या ना, मेरा रिक्शा पुराना है और आप लोगों में वजन थोड़ा ज़्यादा है तो मेरा टाइम भी लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। भैया आप पागल वागल हो क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? अरे इनकी उम्र का तो लिहाज करो, आप ऐसे इनकी बॉडी शेमिंग कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करते बेटा। और बेटा तुम भी थोड़ा बात करने का तरीका सीखो यार। ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का। और ये मजबूरी का फायदा उठा रहे हो तुम। सर उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन किराया तो 3 गुना ही लगेगा। चलो ना, मेरे से और ज्यादा खड़ा भी नहीं हो जा रहा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। चलो, वैसे भी बहुत धूप हो रही है, बहुत देर हो गई हम लोगों को। चलो पापा जी, वैसे भी यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, गाड़ी ठीक होने में भी टाइम है। एक काम करते हैं, घर पहुँच जाते हैं, गाड़ी घर पे आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो जी। बैठ गए आप दोनों? भैया संभाल के चलाना। चला ले भाई। तो रिक्शा भी नहीं चल रही है। अरे भैया चलो ना, क्या दिक्कत है? तो चला भैया जल्दी से। सर मैं रिक्शा नहीं चला पाऊँगा। क्या बदतमीजी है भैया आपकी? आपने 3 गुना पैसे ले लिए ना, हम दे रहे हैं ना आपको मुंह मांगे पैसे, फिर क्यों नहीं चला रहे रिक्शा? वो क्या ना मैडम, मेरी मजबूरी है इसलिए नहीं चला पा रहा हूँ। अरे ये क्या मजाक लगा रखा है भाई? अपनी मनमर्जी चलाओगे क्या? रेट भी अपनी मनमर्जी के, वो भी हम मान लिए हैं? मतलब क्या तरीका है ये? तुम्हारी बदतमीजी पे अगर मेरी बहू ने कुछ बोल भी दिया तो उसका बदला लोगे क्या, यूं हमें परेशान करके? चलो भाई चलाओ। सर चलाना तो मैं भी चाहता हूँ पर क्या करूँ, मेरे से चल नहीं रहा है। अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा तो अब मैं क्या करूँ? और भैया नहीं चलाना था तो बोल देते ना सीधा सीधा, अभी ड्रामे करने की क्या जरूरत है? हमारा टाइम और वेस्ट कर दिया आपने। ये इसके बहाने हैं वो। और अगर इसके बहानों में रहे ना तो बेटा बेकार में टाइम वेस्ट होगा। तब तक तो हम पहुंच भी जाते हैं। देखते हैं कोई ऑटो वाटो मिलता है तो। उतरिए पापा जी, और मिल जाएंगे बहुत। चलिए उतरिए पापा जी। ओ भाई, ये क्या मजाक बना रखा है? हैं? तुम्हें देख लूंगा मैं। तुम्हें तो बाद में देखते हैं हम। चलिए आप दोनों। सारा दिन बेकार कर दिया आज तो। और क्या, तो साला पहले गाड़ी खराब हो गई, फिर ऊपर से गर्मी इतनी, और ऊपर से वो बदतमीज रिक्शे वाला तो बेशर्मी से बहस करे जा रहा था। कोई बात नहीं ना मम्मी जी पापा जी, आप दोनों शांत हो जाओ और आराम करो। अब एक वजह से हम अपना पूरा दिन थोड़ी खराब कर लेंगे। अब अपना मूड खराब मत करो, रेस्ट करो। मैं ना कुछ ठंडा बना के लाती हूँ। हाँ। तुम शेखर, ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये भैया रास्ते में मिले थे, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ ना, पहले कुछ खा पी लेंगे, सही रहेगा। शेखर तुम्हें पता है इसने आज क्या किया हमारे साथ, और कितनी बदतमीजी की है भरी सड़क पर। एक तो कार खराब हो गई थी, हम परेशान हो गए थे, ऊपर से देर हो रही थी हमें। हमने इसे अपने रिक्शा में ले जाने को कहा और इसने कितनी बातें सुनाई हमें। 3 गुना पैसा मांगा। चलो ठीक है, मजबूरी में वो भी तैयार हो गए इसको देने के लिए। और उसके बाद हमें रिक्शा पे उठा के फिर बोलता है कि रिक्शा चल नहीं रहा है जी। हाँ शेखर, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें पता भी नहीं है इसने कितनी बदतमीजी करी है इन दोनों के साथ। अरे अपने साथ तो मैं सह लेती, पर इन दोनों के साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है। अरे भरी रोड पे इन दोनों की बेइज्जती कर रहा है। तुम कैसे ला सकते हो ऐसे इंसान को घर में जो तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती कर रहा हो? इसे ना अभी के अभी बाहर निकालो घर से। अरे ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा आप लोगों की बातों पर। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है अपने परिवार की बातों पर, हम पर? शिखर तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें अपने परिवार पे भरोसा नहीं है, इस रिक्शे वाले पे भरोसा है। तुम्हें क्या पट्टी पड़ा
दिया इसने? अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं। जैसा इन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया उसके बाद इस बात पे भरोसा कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। भैया क्या है ये सब कुछ, बताएं तो सही आप। साहब क्या है ना, पैसा कमाने का हर किसी का मन करता है, और मैं भी चाहता था कि इनको छोड़कर थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाऊं, इसीलिए मैंने इनको ज़्यादा रुपए बताए। लेकिन जब मेरे शरीर ने ही जवाब दे दिया तो मैं क्या करता। आपको लग रहा होगा सर कि 3 गुना पैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनको घर तक छोड़ने में मुझे मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती और मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता। इसीलिए मांगे थे सर ज़्यादा पैसे। कुछ लोगों को ये बेईमानी लगेगी, लेकिन इसमें कोई बेईमानी नहीं है सर। देखिए मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं। वैसे तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मुझे समझाएं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी ईगो में इस बेचारे को गलत समझ रहे हैं। ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, इसके मन में कोई फरेब नहीं है। जहाँ तक रिक्शा ना चलाने की बात है, वो इसने कोई जानबूझ के नहीं किया है। अरे इसका तो फ़ायदा ही होता ना जब ये रिक्शा चला के आपको घर पहुँचाता, इसे 3 गुना पैसे मिलते। देखिए क्या होता है ना, जवानी में इंसान ज़्यादा काम करना चाहता है ताकि उसके परिवार को खुशियाँ मिल सके, उसके परिवार की आमदनी में थोड़ी और ज़्यादा वृद्धि हो सके। लेकिन जब शरीर ही जवाब दे दे तो फिर इंसान कैसे काम करे, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अब देखिए सच कहूँ तो आप लोगों का वज़न ज़्यादा तो है, मुश्किल है एक इंसान के लिए इतना सारा वज़न रिक्शे पे ले जा पाना, लेकिन मजबूरियाँ होती हैं इंसान की कुछ, जो इंसान को काम करने पे मजबूर करती हैं। ज़्यादा पैसा मांगना कुछ हद तक तो जायज़ था ही, लेकिन आप लोगों का इसे इस हद तक गलत समझना वो शायद थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है इसके साथ। देखिए इसकी जगह आप खुद को रखिए और फिर सोचिए कि क्या ये सच में गलत है। कई बार होता है अपनी ईगो के आगे सामने वाला इंसान गलत ही नज़र आता है, लेकिन अगर खुद को उसी पोजीशन पर रखा जाए तो फिर समझ में आता है कि सच में गलत है कौन। पिताजी एक बार सोचना ज़रूर इसके बारे में, ये उतना गलत इंसान नहीं जितना आप लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। अगर ये गलत ही होता तो ये मेरे पैसे क्यों लौटाता, अच्छा खासा मौका था इसके पास पैसे अपने पास रखने का। ठीक है ठीक है, तो मैं समझ गया कि इंसान अच्छा है ये, लेकिन तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? अरे पिताजी दरअसल बात ये है कि जब मैंने इनसे बात की तो मुझे पता लगा कि ये तो अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं, मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। अब हमारी कंपनी है, छोटी ही सही, पर वर्कर्स की ज़रूरत तो रहती है ना। मैंने सोचा कि इन्हें काम सिखाऊंगा, अगर हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करी तो अपनी कंपनी में कोई बड़ी पोजीशन देंगे। तब तक जितना पैसा ये रिक्शा चला के कमा रहे हैं उतना हम ही दे देंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा ही दे देंगे। बाकी अगर हमारी कंपनी ग्रो नहीं भी करी तो इतनी जान पहचान तो हमारी है ही कि इन्हें कहीं अच्छी कंपनी में सेटल करवा देंगे। क्यों, सही सोचा ना मैंने? साहब आपकी चुप्पी से मुझे डर लग रहा है, कुछ तो बोलिए। नहीं बरखुरदार, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, और मुझे अपने बेटे शेखर पे पूरा विश्वास है कि जो भी डिसीजन लेगा अच्छा लेगा, ठीक लेगा, और इसे ये डिसीजन भी बहुत बढ़िया लिया शेखर। और मैं बाय नेचर कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं तुम जैसे किसी नौजवान की तरक्की में बाधा डालूं। दिल लगा के काम सीखो और काम करो, तुम्हें शेखर के साथ काम करने में ज़रूर बहुत मज़ा आएगा और तुम सीखोगे भी बहुत ज़्यादा। और हाँ, एक बात पूछनी थी, एक्स्ट्रा काम करोगे? सर एक्स्ट्रा काम नहीं सर, बस सेहत का भी तो ध्यान रखना है। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, इस एक्स्ट्रा काम के तुम्हें पैसे मिलेंगे अलग से। करोगे? अच्छा एक बात बताओ, सुबह कितने बजे उठ जाते हो? 5 बजे। और क्या करते हो 5 बजे उठ के? वही सर, मॉर्निंग रूटीन और थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो कल से तुम्हारा एक्स्ट्रा काम ये है कि तुम 6 बजे रोज सुबह यहाँ आओगे और हम तीनों को कसरत करवाओगे। जी सर बिल्कुल। जाओ, खुश रहो।